हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने सारे नए मेडिकल स्टूडेंट हैं जो फ्यूचर में मेडिकल स्टोर को खोलना चाहते हैं या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर आप दवाइयों के बारे में सीखना चाहते हैं एकदम अच्छे से, बहुत सारी दवाइयों के बारे में, तो मेरा गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। उसके बाद लास्ट में आप बताना कि आपको कितनी सारी दवाइयों का नॉलेज हो गया। और शुरुआत में ही आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही हजारों लाखों दवाइयों के बारे में, हजारों बीमारियों के बारे में, सारे मेडिकल टर्म के बारे में, सारे रिपोर्ट के बारे में सीखना चाहते हो अच्छे से, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कोर्स को भी ऐड कर दिया हूँ। उस कोर्स को परचेज कर लेते हो तो रोज रात में 9 बजे लाइव क्लास भी चलता है और 3 बुक का PDF मिलता है, या फिर इस वीडियो के बीच में लगा दूंगा, उसका नोटिस आप पढ़ लेना, देख लेना। उसको करने के बाद आप बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट बन जाओगे। सारी दवाइयों का नॉलेज, हर एक चीज़ की जानकारी हो जाएगा, लेकिन उसको बताऊंगा लेट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करे बिना डॉक्टर के सलाह के। जीरो लेवल से सारी दवा के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखते हुए चलना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में प्राजोल आता है वो सारी की सारी दवाइयां गैस की दवाइयां होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल। सब में प्राजोल आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह की दवाइयां जो होती हैं वो गैस की दवाइयां होती हैं। और बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन आता है, जैसे रेनिटिडिन, सिमिटिडिन, तो इस तरह के जितने सारे टिडीन वाले मेडिसिन होते हैं ये भी गैस की दवाइयां होती हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब देखिए, 2 फार्मूले पर आपको कितनी दवा के बारे में बताया है। प्राजोल में क्या बताया है? पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल बताया है कि नहीं? फिर टिडीन में रेनिटिडिन, सिमिटिडिन, 2 फार्मूले पर 4-5 दवाइयों के, 6 दवाइयों की जानकारी आपको हो गया। अभी इसी तरह से और भी दवा के बारे में बताऊंगा। जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में आइन आता है वो एलर्जी की दवाइयाँ होती है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। तो चाहे खुजली हो रहा है, रेडनेस हो गया है, लालिमा हो गया है, लाल लाल चकत्ते हो गए, उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। एविल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फिनेरामाइन होता है। उसी तरह से फेनिलप्रोपिलामाइन, तो यहाँ पर भी आइन आया हुआ है। तो इस तरह से आइन वाले मेडिसिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं, एलर्जी को ठीक करने वाली दवाइयाँ होती है। और आगे बात करते हैं कुछ और दवाइयों के बारे में। जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में फिनैक आता है, प्रोफेन आता है, वो सारी दवाइयां नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के क्लास के ड्रग होते हैं, जो कि दर्द और सूजन, टेम्परेचर को मेंटेन करने में अच्छा रिजल्ट तो करते हैं। दर्द होगा तो स्वेलिंग भी दिखाई देता है हल्का फुल्का, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये दर्द को कम करने का काम करते हैं, जिससे टेम्परेचर एंड स्वेलिंग आल्सो कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, फिनैक में डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, फिनैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। प्रोफेन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, तो सब में प्रोफेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह की दवाइयां पेन किलर मेडिसिन होता है। समझ में आया ना? आया ना? तो चलिए बात करते हैं और भी मेडिसिन के बारे में। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें तो जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में ओफ्लॉक्सासिन लगा होता है, जो क्विनोलोन्स के क्लास के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, जैसे कि लिवोफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन। तो इस तरह से जितने ओफ्लॉक्सिन वाले मेडिसिन होते हैं सारी की सारी दवाइयां क्या होती है? एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अच्छे रिजल्ट ये शो करते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। जिन मेडिसिन के अंत में एजोल ना कह करके आप कहिए नाजोल लगा हुआ रहता है, ये सारी नाजोल वाले मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन के मेडिसिन होते हैं, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, टरकोनाजोल, इंट्राकोनाजोल, लुलिकोनाजोल, टरकोनाजोल। तो सब में नाजोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो वो सारी दवाइयां दांत, खाज, खुजली की दवा होता है। कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, टरकोनाजोल, इंट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, सारी की सारी दवाइयां फंगल इन्फेक्शन की दवा होता है। माइसिन लगाओ, साइक्लिन लगाओ, सल्फा लगाओ, ये सारी दवाइयां, जैसे सल्फिनामाइड हो गया, जिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सारी दवाइयां क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाले ये मेडिसिन होते हैं। ठीक है ना? चलिए तो फिर हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। बहुत सारी दवाइयों के बारे में आज के इस क्लास में सीखना है आप लोगों को, तो बोर बिल्कुल भी मत होना, जिससे सारी जानकारी लेकर के ही आप जाओ। अब देखिए, जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में बिटाल लिखा हो, पैम लिखा हो, लैम लिखा हो, ये सारी दवाइयां नींद की दवाइयां होती है, जैसे कि ब्यूटल, बिटाल लिखा है ना, डाइजी पैम, लोराजी पैम, माइडा जोलम, एलेप्रा जोलम। तो लैम आ जाए, पैम आ जाए, बिटाल आ जाए,
ये सारी दवाइयाँ माइंड को रिलैक्स करता है और नींद की दवाइयाँ होती हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना? चलिए बिल्कुल, अब बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को 3 बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स में आप सभी लोगों को सभी प्रकार की दवाइयों को नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, दवाइयों का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, मेडिकल के टर्म को कैसे समझना है, ए टू जेड हर एक चीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें होती हैं, सारी की सारी बात 100% पूरी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 999 रुपए रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। अब सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, जो चैनल का नया लोगो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये मात्र 24 MB का है, इसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा है अनइंस्टॉल, बगल में लिखा रहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बगल में ओपन दिखाई देगा। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, ना कि लॉगिन पर। पहली बार रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो पूरा नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। ध्यान देना है ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। आपका स्टेट क्या है वो भरना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे। कभी भी ओपन करेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुरंत लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना करके अच्छे से डालना है। ठीक, ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये सर्च भैया आपका पूरा ऐप खुल जाएगा, जहाँ पर कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज लिंक दिख जाएगा। आपको कोर्सेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका नया कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स मात्र 999 रुपए का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए एक लिखा है ओवरव्यू, बगल में लिखा है कंटेंट। कंटेंट पर पहले आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए तीनों बुक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तीनों पर ताला लगा हुआ है। ये तब खुलेगा जब आप कोर्सेज को परचेज करेंगे। तो नीचे देखिए बाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करते हैं तो पे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन पर, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, योनो, कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, उससे आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे 999 का कोर्स आपको दिखाई देगा। पे पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गुड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। केवल 2-3 सेकंड वेट करना है, उसके बाद तुरंत आ जाना है आपको कोर्सेस में बैक। अब देखिए यहाँ पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल गया है। कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव क्लासेस जो होता है यहाँ पर ओवर लाइव यहाँ पर चलेगा। और कंटेंट में देखिए जो ताला लगा हुआ था, तो इन तीनों किताबों पर ये तीनों ताला खुल गया है। अब इन किताबों को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला किताब देखिए, सभी लोगों को रोज रात में 9 बजे आना पड़ेगा, लाइव क्लास जुड़ करके सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आपका पूरा किताब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी टोटल, पहले वाली किताब में टोटल 50 चैप्टर हैं, जो कि हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम आप लोगों को, ये तो सारी चीज आप लोग देख लें। अब हम इसी तरह से दूसरी किताब को चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा किताब। दूसरी किताब ओपन करते हैं, थोड़ा सा केवल समय लगेगा रहेगा। ये कोर्स 1 साल का कोर्स है पूरा का पूरा। देखिए दूसरे वाली किताब में टोटल 35-40 चैप्टर इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये तीसरा किताब आप लोगों का ओपन हो रहा है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ने के लिए मिलेंगे। कभी भी 1 साल तक ये डिलीट नहीं होने वाला है। ठीक, ये तीसरा वाला बुक है जिसमें भी 35 से 40 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल हर एक चीज, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, बीमारी को कैसे पहचानना है, हर एक चीज आप लोगों को, हर बीमारी में कौन सी दवा चलाया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर जीरो से हाई लेवल तक देखने। जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में कीन आता है, लोकल एनेस्थेटिक के मेडिसिन होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एरिया को सुन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो मेडिसिन होते हैं उसके लास्ट में केन आता है। जैसे कि लिग्नोकेन, लीडोकेन। ये क्या होता है? जैसे दांत को उखाड़ना है तो उस एरिया को सुन करके डेंटल वाले डॉक्टर क्या करते हैं, उस एरिया को सुन करके तब दांतों को उखाड़ते हैं। पूरा जबड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुन हो जाता है। मारिए पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ये गाल है, जबड़ा है। ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। पर्टिकुलर एरिया को वो सुन कर देता है। इसी तरह से चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। जिन दवा के नाम के लास्ट में वीर आता है वो एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं। वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने वाले मेडिसिन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रीबाविरिन। तो यहाँ पर देखिए वीर आया हुआ है ना, थोड़ा सा बीच में है यहाँ पर। एसिक्लोविर, यहाँ पर भी वीर आया हुआ है। तो इस तरह की दवाइयाँ वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में वुडीन आता है, ये दवाइयाँ HIV एड्स के कंडीशन में दिए जाने वाले मेडिसिन होते हैं। जैसे कि जीडो वुडीन, लेमी वुडीन। तो इस तरह की दवाइयाँ HIV एड्स के कंडीशन में इस तरह के पेशेंट को दिए जाने वाले ये मेडिसिन होते हैं। और बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में ओलोल आता है, प्रिल आता है, और क्या है, और क्या आता है, ओलोल आता है, प्रिल आता है, सार्टन आता है, डिपीन आता है, माइडियाजाइड आता है। इस तरह की जितनी सारी दवाइयाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने वाले मेडिसिन होता है। जैसे कि लेबिटोल, लिसिनोप्रिल, एम्लोडिपिन, फ्यूरोसामाइड। उसी तरह से ये है बेंड्रोफ्लूमेथ्रिजाइड, लोसार्टन हो गया। इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। आप कहेंगे लेसिक्स जो होता है ये तो यूरिन के अमाउंट को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। लेसिक्स, फ्यूरोसमाइड, ये जो होता है यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है और सारी यूरिन को खाली करता है। जिसको यूरिन से रिलेटेड दिक्कत रहता है, यूरिन सही से नहीं पास करता है, इन्फेक्शन रहता है, तब भी उस कंडीशन में दिया जाता है। इसको इस्तेमाल करने से यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है और सारे यूरिन बाहर निकल जाते हैं। अब यूरिन बाहर निकल जाता है तो क्या, यूरिन के रास्ते साल्ट भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। यही पूरी कहानी होती है इसकी।
ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, जिन मेडिसिन के अंत में एस आता है वो थ्रोम्बोसाइटिस, ब्लड को क्लॉट करता है, जमे हुए ब्लड को क्लॉट करके ब्रेक करके उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है ना, जमे हुए ब्लड को ये खोलने का काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। जिन मेडिसिन के अंत में स्टैटिन आता है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जैसे एटोरवास्टैटिन, लोवास्टैटिन। तो ये जितने स्टैटिन वाले मेडिसिन होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने वाले मेडिसिन होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो देखिए, जिन दवाइयों के अंत में सोन आता है वो स्टेरॉइड मेडिसिन होता है, जैसे सूजन, पेन, रेडनेस, एलर्जी, इस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन होता है। सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, लालिमा हो गया है, एलर्जी हो गया है, सारी कंडीशन में। एग्जाम्पल सोन का डेक्सोमेथासोन, बीटामेथासोन, ये जितने सोन वाले मेडिसिन होते हैं, सोन हो गया, सोलोन हो गया, जैसे डेक्सोमेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मेथिल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाजाकोट, इस तरह के सारे मेडिसिन क्या होता है स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं। देखिए, जिन मेडिसिन के अंत में सेट्रान आता है वो क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग के कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन होते हैं, जैसे कि उंडेनसेट्रान, डोलासेट्रान, ज़्यादातर उंडेनसेट्रान आप लोगों ने सुना होगा। ये सेट्रान वाले मेडिसिन जी मचलाना, उल्टी होना जैसे कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और बात करते हैं, जिन मेडिसिन के अंत में नाइडाजोल आता है वो पेट के कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल, ओरिंडाजोल, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ओरिंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, सब में आ रहा है डाजोल। ये सारे पेट के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही जो कोर्स मैंने बताया है आपको, अगर परचेज कर लेते हैं तो कोई भी दवा ऐसा मेडिकल स्टोर का नहीं रहेगा जो कि आपको नहीं पता रहेगा, सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए बनाया ही गया है वो। अब देखिए, जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में ट्रिप्टन आता है वो 5-HT एंटागोनिस्ट के मेडिसिन होते हैं, जो कि माइग्रेन पेन, कुछ लोग कहते हैं आधा सर फट रहा है, लगता है हमारा आधा सर फट जाएगा, सुने होंगे आप लोग, बोलते हैं कुछ लोग, और होता भी दर्द कभी ना कभी हुआ होगा आधे सर में, तो उस कंडीशन में ट्रिप्टन वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको माइग्रेन पेन बोला जाता है। हेडेक मतलब होता है पूरे सर में दर्द होना, और माइग्रेन पेन का मतलब होता है आधे सर में फटना, आधे सर में दर्द होना। समझ में आया। जैसे कि सोमाट्रिप्टन हो गया, राइजाट्रिप्टन हो गया, ये सारे किस में इस्तेमाल किया जाता है, माइग्रेन पेन में। और बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। जिन मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन आता है वो सारे मेडिसिन क्या होता है, शुगर की दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और क्या है, जिन मेडिसिन के अंत में टेरोल आता है वो मेडिसिन ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होता है। अब आप कहेंगे जैसे एग्जांपल दीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसका ब्रोंकाई इस तरह से सिकुड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसको खोल करके नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसको ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन। जैसे इस तरह से मान लीजिए सिकुड़ गया है, हम सांस को आसानी से अंदर और बाहर नहीं कर पा रहे हैं, अब हमारा इस तरह से एयर वे खुल गया, अब हम इसमें सांस को आसानी से अंदर बाहर कर पाएंगे। लेकिन अगर यही इस तरह से सिकुड़ गया है तो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में ब्रोंकाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, अब इसको खोलने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन को देंगे। और डाइलेट का मतलब होता है खोलना, ठीक है ना, उसी को ब्रोंकियोडाइलेटर बोला जाता है। तो ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन जैसे कि टेरोल में एल्ब्यूट्रॉल हो गया, साल्ब्यूट्रॉल हो गया, ये सारे मेडिसिन जो होते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होते हैं। जोलिन जिस मेडिसिन के अंत में आता है वो नाक को खोलने वाली दवा होता है, नाक जाम होता है, नेजल कंजेशन हो जाता है उस कंडीशन में, जैसे कि ऑक्सी मेटाजोलिन नेजल सॉल्यूशन, नाक को खोलने वाली दवा होता है ये, ठीक है ना। और देखिए, जिन मेडिसिन के अंत में क्यूइन आता है, QUIN आता है, वो मेडिसिन मलेरिया के कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोक्वाइन फास्फेट टैबलेट 250 mg का ये, ठीक है ना, मलेरिया के कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। जिन दवाइयों के शुरुआत में रिफा आता है वो टीबी के मरीज को दिए जाने वाले मेडिसिन होते हैं, रिफामेट, रिफामसिन। तो इस तरह से अगर सारी दवाइयों के बारे में आपको सीखना है, अभी देखिए इतने कम समय में आप लोग 50-60 दवा के बारे में सीख लिया होगा। ऐसे ही अगर आप हजारों दवाइयों के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स आप परचेज कर लीजिए। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दिया गया है। एक व्हाट्सअप का लिंक है, व्हाट्सअप सपोर्ट का लिंक है, कोई भी डाउट रहता है वहाँ पर पूछ सकते हो। और एक ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करके आसानी से सारी दवाइयों के बारे में सीख सकते हो। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।